देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के कड़कड़डूमा कोर्ट के युवा जज अमन कुमार शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। उनकी उम्र महज 30 वर्ष थी। बता दें कि अमन कुमार परिवार के साथ U4 फर्स्ट फ्लोर ग्रीन पार्क मेन में रहते थे। उन्होंने खुदकुशी का यह खौफनाक कदम इसी आवास में उठाया। वे फिलहाल दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस वारदात के बाबत पुलिस को पहली सूचना डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले जज अमन के जीजा शिवम से मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरू में जज की खुदकुशी की जानकारी किसी के पास नहीं थी, पर जब उनके आवास के बाहर पुलिस पहुंची तो लोग इस बाबत जान पाए। मौके पर मौजूद अनिल कुमार ने बताया, मैं तो यहाँ ऐसे आया था मार्केट में। क्या पता चला? मैंने जब पुलिस की गाड़ी देखी तो हम भी आगे इधर देखे कि किस लिए पुलिस आई है। तो वहाँ ऊपर से बॉडी निकाला और लेके गए। कितने बजे? ये 1:30 बजे की घटना। कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ बगल में। तो ये इनको जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या पता चला आपको जब यहाँ तो पहुँचे? पुलिस की गाड़ी आने से फिर लोगों को पता लगा। ऐसे तो किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ। पता चला? बॉडी लेके गए, फिर पता लगा कि भाई सुसाइड का कोई मामला। बॉडी बॉडी कोई यंग बंदा था। खुदकुशी के इस मामले पर जज अमन शर्मा के जीजा शिवम के पिता ने विस्तार से बताया। दरअसल जब अमन के पिता पुलिस में अपना बयान दर्ज करा रहे थे तो शिवम के पिता भी वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहां मैं बैठा हुआ था, तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया, और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूं। वो रात को 10 बजे ही वहां से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहां पहुंचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड हैं। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा, अमन ने, कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी, आपको बंद करा दूंगी। शिवम के पिता ने ये बातें शुक्रवार रात की बताई। उन्होंने बताया कि फिर शनिवार सुबह से ही पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहा। तब अमन के पिता ने अपनी बहू स्वाति के चाचा को मौके पर बुलवाया, लेकिन आने के बाद उनके मोबाइल पर कोई मैसेज आया और फिर चाचा तुरंत वहां से चले गए। हालांकि अमन के पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। स्वाति के चाचा के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह सुने। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो है वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज आनी बंद हो गई। तो थोड़ी देर तो वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सलाह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो हैं दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाजा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी।
जज अमन शर्मा की लाश का पोस्टमार्टम कर उनके पिता को बॉडी सौंप दी गई है। पिता अंतिम संस्कार के लिए बॉडी लेकर अलवर जा चुके हैं। अभी तक पति पत्नी के बीच के झगड़े की असल वजह सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस इस युवा जज की मौत के मामले की जांच कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।